अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 का फाइनल अकाउंट। तो आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम जो है वो फॉर्मेट देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखा और फिर उसके बाद हमने उसका जो है वो एक क्वेश्चन भी किया। तो आज हम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे। तो इसमें आपने सबसे पहले नाम लिख लेना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड, जो भी आगे डेट होगी। इसमें भी बच्चों आपके पास दो साइड्स आएंगी, डेबिट और क्रेडिट साइड। या आपने डेबिट और क्रेडिट साइड लिख ली। उसके बाद आपके पास डेबिट साइड पे बच्चों सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो आपके पास रेंट पेड आ जाएगा। ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहाँ पे आपने बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, हमने बात की थी बिज़नेस को चलाने के ऊपर, मैनेज करने के ऊपर और चीज़ों को सेल करने पे जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे जाएंगे। और जो डायरेक्ट एक्सपेंस होती हैं बच्चों वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है। तो यहाँ पे बच्चों रेंट पेड हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि ये ना चीज़ों को ख़रीदने पे आता है ना ये बनाने पे आता है, बल्कि ये बिज़नेस को रन करने पे आ रहा होता है। हमारी जो हमारा जो बिज़नेस है, हमारी फैक्ट्री है, उसको जो हम किराया वगैरह पे कर रहे हैं। इसी तरह से बच्चों फ़ी पे है, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बच्चों सारे आपके एक्सपेंस हैं। इसके साथ साथ बच्चों सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बच्चों क्या होता है, ये आप जनरल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एसेट की वैल्यू में जो कमी होती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अमॉर्टाइजेशन बच्चों हमने इनटेंजिबल एसेट, इसी चैप्टर के स्टार्ट में बेसिक टर्म पढ़ी थी, उसमें हमने इनटेंजिबल एसेट पढ़ा था। तो बच्चों हमने एक टेंजिबल एसेट भी पढ़ा था। तो जो टेंजिबल एसेट्स होती हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, उसकी जो वैल्यू कम होती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और बच्चों जो इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, उनकी जो वैल्यू कम होती है उसे हम अमॉर्टाइजेशन कहते हैं। उसके बाद बैड डेट्स, उधार पे आपने बच्चों चीज़ें सेल की लेकिन आपको उसके पैसे नहीं मिल सके, उसको हम कहते हैं बैड डेट्स। डेट्स कर्जे को कहते हैं, बैड का मतलब होता है बुरा, मतलब बुरे कर्जे। आपने उधार पे चीज़ें सेल की लेकिन आपको पैसे ही नहीं मिल सके। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, मिसलिनियस का मतलब होता है बच्चों जो छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं डिफरेंट टाइप के, हम उन तमाम एक्सपेंसेस को प्लस करके लिख लेते हैं, उसको हम कहते हैं मिसलिनियस एक्सपेंसेस। क्लियर बच्चों। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास है ऑडिट फ़ी। ऑडिट का मतलब होता है बच्चों चेकिंग करवाना। हम क्या करते हैं, हम साल के एंड पे जाके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो है वो चेकिंग करवाती हैं किसी एक्सटर्नल पार्टी से, ताकि जो हमारा इंटरनल जो अकाउंटिंग का सिस्टम है उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उसमें कोई जो फ्रॉड वगैरह तो नहीं हुआ या उसमें कोई एरर तो नहीं है। तो उसके लिए हम बाहर से किसी एक्सपर्ट को बुलवाते हैं और उस एक्सपर्ट से हम क्या करवाते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग करवाते हैं, जिसकी हमें फ़ी पे करनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं ऑडिट फ़ी। इसके अलावा बच्चों लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप उसको सेल कर देते हैं, उस पर आपको लॉस भी हो सकता है, उसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिख लेना है। इसी तरह से लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी हो सकता है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जी बच्चों जो आप उधार पे चीज़ें सेल करते हैं तो उसके ऊपर आपको जो है वो सम टाइम जो है वो डिस्काउंट भी देना पड़ जाता है। ये अभी आपने जनरल वाले चैप्टर में पढ़ा था। उधार पे जब हमने चीज़ें सेल की होती हैं तो अगर वो हमें टाइम से पहले पेमेंट कर दे तो हमें उसके ऊपर डिस्काउंट भी सम टाइम देना पड़ जाता है। तो उस डिस्काउंट के लिए हम क्या करते हैं, पहले से कुछ रिज़र्व वगैरह, कोई प्रोविजन वगैरह मेंटेन कर लेते हैं, जो हमारा एक्सपेंस होता है और उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिखते हैं। जी बच्चों इसकी क्रेडिट साइड पे क्या क्या आएगा, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा सबसे पहले। तो जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में कैलकुलेट किया होगा वही आपने यहाँ पे सबसे पहले लिखना है। उसके बाद बच्चों रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जी बच्चों देखिए आपके पास ये रेंट, कमीशन, डिविडेंड, डिस्काउंट, फ़ी वगैरह डेबिट साइड पे भी आ रहे थे और क्रेडिट साइड पे भी हमने लिख दिए। तो बच्चों ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने डेबिट पे भी लिखना है और क्रेडिट पे। तो बच्चों अगर आप पे कर रहे हैं तो ये आपका डेबिट साइड पे आ रहे हैं, और अगर आपको रिसीव हो रहे हैं तो ये आपकी इनकम होगी, ये क्रेडिट साइड पे आएंगी।
तो बच्चों ये एक्सपेंस और इनकम की आपको पहचान होनी चाहिए, ये हमने शुरू वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ी थी ये चीज़ें। इनकम्स की मैंने आपको एग्जांपल लिखवाई थी। तो ये बच्चों जो इंटरेस्ट वाली चीज़ है ये ज़रा ध्यान से आपने करनी है, इसको अक्सर बच्चे मिक्स कर देते हैं। वहाँ पे देखें इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जबकि क्रेडिट साइड पे आ रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इसके अलावा गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स और रिज़र्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। जी बच्चों जैसे हमने डेबिट साइड पे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा, वैसे ही अगर आपको एसेट सेल करने पे या इन्वेस्टमेंट सेल करने पे गेन हो जाता है तो उसे आपने क्रेडिट साइड पे लिख देना। रिज़र्व ऑफ डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, रिज़र्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, जैसे बच्चों हमने उधार पे चीज़ें सेल की होती हैं और हमें जो है वो अगर जल्दी पेमेंट हो जाए तो हमें डिस्काउंट देना पड़ता है, उसके लिए हम जो है वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स मेंटेन करते हैं। ऐसे ही अगर हमने उधार पे चीज़ें ख़रीदी हुई हैं तो अगर हम वक्त से पहले पैसे अदा कर दें तो उस पर हमें डिस्काउंट मिल जाता है क्रेडिटर्स की तरफ से, उसे हम कहते हैं रिज़र्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो ये हमारी इनकम होती है, इसे हमने क्रेडिट साइड पर लिखना होता है। तो ये बच्चों हमारा फॉर्मेट था। इसके अलावा बच्चों प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये क्या होता है बच्चों? आपने डेबिट साइड पे बैड डेट्स पढ़ा, आपने उधार पे चीज़ें सेल की लेकिन आपको उसके पैसे नहीं मिल सके, तो ऐसे ही बच्चों बैड डेट्स के लिए हम क्या करते हैं, प्रोविजन वगैरह मेंटेन कर लेते हैं कि हो सकता है आने वाले वक्त में हमें पैसे ना मिल सके, तो उसके लिए हम पहले ही प्रोविजन मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन बच्चों हमने प्रोविजन मेंटेन की हुई थी लेकिन जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं हो सका, तो उसको हमने क्या करना है बच्चों, क्रेडिट साइड पे लिख देना प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो ये बच्चों हमारा आज का लेक्चर था, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट था। तो बच्चों इसको आपने आज अच्छी तरह से याद कर लेना, और याद करने के बाद बच्चों लिखिएगा ज़रूर। जब तक आप लिखेंगे नहीं बच्चों आपको याद नहीं होगा। आप वैसे जितना मर्ज़ी इसको याद कर लें, जब तक लिखेंगे नहीं आपको याद नहीं होगा। तो बच्चों बहुत अच्छी तरह से इसको याद कीजिएगा, लिखिएगा। तो बच्चों अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।